स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही यानी कि 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों, इसलिए भी आज हमें ये जरूरी है कि आज के दिन हम थोड़े से स्वामी विवेकानंद को समझें, उनके फिलॉसफी को समझें, उनके जीवन यात्रा को समझें एवं उन्हें समझने की कोशिश करें एवं साथ में उनके जो प्रेरणादायक विचारक हैं, उनके प्रेरणादायक जो विचार हैं एवं उनके जीवन से जो हमें सीखने को मिलती है उससे हम काफ़ी कुछ सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद ना होकर कुछ और यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक धनी परिवार में कोलकाता में जन्म लेते हैं। आपको बता दें कि तब यानी कि 1863 में कोलकाता ब्रिटिश साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था और इस समय स्वामी विवेकानंद के पिता उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के अटॉर्नी हुआ करते थे, यानी कि इनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। तो आखिर वो कौन सारे कारण हुए कि स्वामी विवेकानंद ने अपना एक मॉन्क के रूप में, एक फिलॉसफर के रूप में अपनी जीवन यात्रा चुनी? आखिर वो कौन सी इवेंट थी? आखिर वो कौन सारे विचार थे? आखिर वो कौन से विचार थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को प्रेरित किया कि आप एक जीवन का एक कष्ट मार्ग चुने? हम लोग हर चीज़ों की बात करेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, उनके शिक्षक के बारे में यानी कि उनके गुरु रामकृष्ण के बारे में जानेंगे, उनकी प्रसिद्ध भाषण शिकागो 1893 के विश्व धर्म संसद की बारे में समझेंगे एवं उनके महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद एक जाने माने हम सभी युवाओं के चहेते नाम। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें एक कंप्लीट आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो एक सिंगर, पेंटर, वंडरफुल मास्टर ऑफ लैंग्वेज एंड पोएट होने के साथ साथ वो एक भाष्यकार एवं वो एक प्रसिद्ध भाषणवेत्ता भी थे। स्वामी विवेकानंद जो एक हिंदू मॉन्क के रूप में जाने जाते हैं, जो एक फिलॉसफर के रूप में जाने जाते हैं, इनके बारे में हम चाहे कितनी बातें कर दें, पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करने में एवं भारत की छवि पूरे विश्व में बनाने में जो इनका योगदान है वो बहुत अतुलनीय है। दोस्तों, अगर हम बात करें उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही आध्यात्मिक यानी कि आध्यात्म की ओर इनका काफ़ी झुकाव था। बचपन से ये हम सबों की तरह नटखट थे, लेकिन बचपन से ये हम सबों से अलग होकर जिस फेज में हम रोजगार के लड़ रहे होते हैं उस समय वो विश्व में अपनी डंका बजा रहे थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद काफ़ी कम उम्र में काफ़ी कुछ कर गए थे, लेकिन उनसे पहले कुछ दिलचस्प बातों को समझते हैं। स्वामी विवेकानंद के इतने नटखटपन थे, वो इतने बचपन में नटखट थे, उसको इस बात से समझा जा सकता है कि खुद उनकी माता ने उनके बारे में क्या कहा। उनकी माता ने ये कहा, आई प्रेड टू शिवा फॉर हिज सन बट वॉट ही सेंट टू मी दैट इज ही सेंट टू मी दैट इज वन ऑफ हिज डेमन्स। यानी कि मैंने भगवान शिव से एक पुत्र की मांग की थी और भगवान शिव ने क्या दिया, वो एक राक्षस भेज दिया। यानी कि इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बचपन से नटखटपन, बचपन से एक अलग प्रवृत्ति के होने के कारण खुद इनकी माता भी परेशान थी और खुद जब वो स्कूल पहुँचे, जब वो कॉलेज पहुँचे, तब वहाँ तो अपने शिक्षकों को अलग ही परेशान किया। कैसे, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तब वो अपने कॉलेज के शिक्षकों से डायरेक्ट पूछा करते हैं एक सवाल, वो सवाल जिसके बारे में शायद हम सब बहुत कम सोचते हैं। तो आखिर वो कौन सी सवाल थी? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद पूछा करते थे अपने शिक्षकों से, क्या आपने भगवान को देखा है?
जब स्वामी विवेकानंद ये सवाल पूछते थे तो इनके शिक्षक हक बक रह जाते थे और वो सिर्फ मुस्कुराकर छोड़ देते थे। दोस्तों, एक समय आया जब उनके ही कॉलेज के एक हेड ने ये कहा कि आपको अगर इस सवाल का जवाब जानना है तो आपको रामकृष्ण से मिलना चाहिए। और तब उनकी मिलन रामकृष्ण से होती है और उनको वो जवाब मिलती है। हम लोग उसको जानेंगे कि आखिर क्या जवाब मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को पहले समझते हैं। दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो पूरे विश्व में भारत की वेदांत दर्शन, भारत के योग दर्शन को, यहाँ की टीचिंग्स को, यहाँ की दर्शनास को प्रसिद्ध किया, यहाँ की हिंदू फिलॉसफी को, यहाँ की वेदों के ज्ञान को वो पूरे विश्व में फैलाया। उन्होंने सिर्फ यूएसए में नहीं, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, बल्कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में कई सालों तक रहे और कई सारी भाषणें दिए और उनमें वो भारत क्या है, भारत की फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में उन्होंने बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन भारत में भी, भारत की अंदरूनी चीज़ों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। दोस्तों, हम बता दें कि जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण से मिलते हैं, उनके मिलने के बाद ये पूरी भारत में भ्रमण करते हैं। पूरी भारत में भ्रमण करने के बाद वो यहाँ की एक्चुअल स्थिति को समझते हैं। जब वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि भारत में एक्चुअल में सोशल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ पर लोग जीवन को काटने के लिए, जीवन जीने के लिए एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। तब उन्होंने भारत में एक नया संस्थान खोलने की शपथ लेते हैं, जिसका नाम बाद में रामकृष्ण मिशन होता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी बातें थी। वो जिस टाइम से बिलोंग कर रहे थे वो हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था। उस समय भारत की जो एक कमी थी वो थी यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना की कमी। भारत में वो यानी कि विवेकानंद नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट को देने की एवं इसे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो आध्यात्मिक तरीके से भारतीयों को एक करने की बात करते हैं एवं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बाद वो बाद में रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थाओं की भी स्थापना करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि उन्हें मिली वो कहाँ से मिली। स्वामी विवेकानंद जब 1893 में अमेरिका पहुंचते हैं तब वो विश्व धर्म संसद में एक भाषण देते हैं, जहां पर उनकी भाषण सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के साथ शुरू होती है। और यह भाषण सुनने के साथ, यह पहली लाइन सुनने के साथ विश्व धर्म संसद शिकागो में लगभग 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और यहाँ से उनकी जीवन मानो बदल सी गई। दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसकी भी बात करेंगे आगे और डिटेल से, लेकिन थोड़ी सी और चीज़ें हम लोग रामकृष्ण के बारे में जानते हैं, यानी कि उनके गुरु के बारे में जानते हैं। तो अब आपको बताने का समय आ गया है कि आखिर स्वामी विवेकानंद को क्या जवाब मिला था, यह पूछने पर कि क्या आपने भगवान को देखा है। स्वामी विवेकानंद जब सेम प्रश्न अपने गुरु रामकृष्ण से पूछा तब रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैं ईश्वर को देखा हूँ। जिस तरह से मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं ईश्वर को देख पा रहा हूँ, किंतु केवल आध्यात्मिक भावनाओं के साथ। यानी कि कहने का मतलब ये था कि हम सारे लोग ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, किंतु केवल तभी जब हमें उन पर पूर्ण विश्वास हो एवं हम उन्हें आध्यात्मिक भावनाओं के साथ देख रहे हों। यह प्रश्न का जवाब विवेकानंद को काफ़ी संतुष्ट करता है और यहाँ से वो रामकृष्ण के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद खुद रामकृष्ण के साथ कई बार इनिशियल फेज में झड़प में पड़े थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण की बातों से वो सहमति नहीं देते थे, वह रामकृष्ण की बातों से सहमत नहीं हुआ करते थे। जैसे कि मूर्ति पूजा। कहने का मतलब यह है कि रामकृष्ण
काली माता की पूजा करते थे। और स्वामी विवेकानंद जो पहले ब्रह्म समाज से बिलोंग करते थे और उनमें वो काफ़ी काम किए थे, तो इस तरह से वो वहाँ पर अद्वैतवाद यानी कि वहाँ किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की परमिशन नहीं थी, वो ब्रह्म समाज उसके खिलाफ था। और तब जाकर रामकृष्ण के साथ उनकी झड़प होती है कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद बाद में वो चीज़ों को समझ पाते हैं और फिर बाद में चल पाते हैं। लेकिन अब बात था झड़प की नहीं, अब बात था रामकृष्ण को एज ए गुरु चुनना। उन्होंने रामकृष्ण को एज ए गुरु माना और इनकी जीवन की टीचिंग्स के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। यानी कि रामकृष्ण की टीचिंग्स क्या थी? रामकृष्ण ये कहा करते थे, सर्विस टू मैन वॉज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ वर्शिपिंग ऑफ गॉड। यानी कि अगर आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो आपको मानव की पूजा करनी होगी, आपको मानवता की पूजा करनी होगी। कहने का मतलब यह था कि हमें पूजा पाठ जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा ये है कि हम लोगों की गरीबी को मिटा सके, लोगों में खुशी ला सके, उनके जीवन को संवार सके। तो इस तरह से रामकृष्ण की जो टीचिंग्स थी वो अपने आप में बहुत उच्च कोटि की थी, जो स्वामी विवेकानंद की लाइफ को बदला और स्वामी विवेकानंद को एक दिशा प्रदान किया। रामकृष्ण के बारे में ये बता दें कि रामकृष्ण जो थे वो एक गुरु थे, एक मॉन्क थे और वो अपने एक छोटे से ग्रुप में रहकर वो बच्चों को टीचिंग्स देते थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद से मिले उसके कुछ समय बाद ही रामकृष्ण की डेथ हो जाती है। रामकृष्ण की डेथ 16 अगस्त 1886 को हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है उस समय वहाँ पर एज ए लीडर स्वामी विवेकानंद को चुना जाता है। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी कम समय में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के साथ अपनी यह रिश्ता स्थापित की थी और कितने इन्फ्लुएंशियल वो काफ़ी कम समय में हो गए थे। स्वामी विवेकानंद की आध्यात्म की प्रवृत्ति को देखकर रामकृष्ण काफ़ी प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि रामकृष्ण ने पूरा अपना मठ की जो जिम्मेदारी थी वो स्वामी विवेकानंद के कंधों पे दे दी थी। अब बात आती है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू रेंडरिंग सोशल सर्विसेज, यानी कि समाज के कल्याण के लिए योगदान देना। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं को प्रकाशित करना शुरू करते हैं। एक का नाम होता है प्रबुद्ध भारत, जो इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता है, और एक का नाम होता है उद्बोधन, जो बंगाली में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद वह विदेश जाते हैं। विदेश सबसे पहले 1893 में जाते हैं, जहाँ पे विश्व धर्म संसद शिकागो में वो भाषण देते हैं और जहाँ से वो फेमस होते हैं। वो विदेशों में भी कई सारी आश्रमों की स्थापना करते हैं, जिसमें से एक सबसे फेमस था शांति आश्रम इन कैलिफोर्निया यूएसए। वो यूएसए यानी कि कैलिफोर्निया में एक शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। स्वामी विवेकानंद के डेथ के बाद, जैसे कि आपको पहले बताए, वो पूरे ब्रिटिश इंडिया में घूमे, यहाँ के बारे में समझे और काफ़ी कुछ भारत की स्थिति को समझने की कोशिश की थी। इसके बाद वो 1893 में यूएसए जाते हैं। उसके साथ साथ वो यूके, उसके साथ साथ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न यूरोप वो घूमने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जब वो अमेरिका गए उन्हें लालच दी गई थी कि आप यहीं रहें, यहीं की सिटीजनशिप ले लें एवं पूरे जीवन अमेरिका में गुजार दें। यहाँ पर आप शानो शौकत से रहकर सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं, एक भोग विलास के जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने विचार पर अड़िग थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक हम भारत की गरीबी को जब तक हम नहीं मिटाते हैं, जब तक भारत के टीचिंग्स को पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलाते हैं, तब तक भारत की वेदांत फिलॉसफी को जब तक हम पूरे विश्व में नहीं फैलाते हैं, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। इस कारण से उन्होंने अपनी सारी सुखों को त्याग दिया। कहने का मतलब यह है कि वो हालांकि विदेशों में कई साल तक रहे, 1893 से लेकर 96 तक। इसके बाद फिर से एक बार वो विदेश गए थे और वो वेस्टर्न कंट्रीज में, यूके में, अमेरिका में रहकर काफ़ी सारी टीचिंग्स दी, भारत की वेदांत फिलॉसफी को हर जगह फैलाया और यहाँ की टीचिंग्स दी।
आपने सिस्टर निवेदिता का नाम सुना होगा। सिस्टर निवेदिता जिनकी मुलाकात स्वयं विवेकानंद की यूके में यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद से इतनी प्रभावित हुई कि वो आजीवन पूरे जीवन भर स्वामी विवेकानंद के साथ रहकर उनके विचारों पर काम करने का निश्चय लिया और वो रामकृष्ण मिशन के साथ रहकर पूरी जीवन इनके विचारों को बढ़ाने में अपना लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद आज इसलिए भी हमारे लिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी उम्र मायने नहीं रखती है, बल्कि आपकी जज्बा मायने रखती है। यही कारण है कि वो हम सभी युवाओं की प्रेरणा स्रोत है और यही कारण है कि आज के दिन को हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी शुरुआत 1985 से हो गई थी। दोस्तों, अगर आप उनकी प्रसिद्ध भाषण 1893 11 सितंबर से शिकागो को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रमुख बातें। यह एक ऐसा भाषण था जो स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्धि प्रदान की। यह एक ऐसा भाषण था जिसकी इतनी उच्च कोटि के स्थान प्राप्त हुई कि अमेरिका के हर अखबार ने उस दिन इस भाषण को छापा था। उनकी इतनी प्रसिद्धि इससे हुई कि वह सिर्फ धर्म संसद में भाग लेने गए थे, किंतु वो अगले 3 सालों तक वहीं पर रहकर प्राइवेट और पब्लिक हर तरह की वो लेक्चर्स को देते रहे और उनकी यही भाषण थी जिनके भाषण से शायद आज हम सब विवेकानंद को इतने दिलचस्पी से पढ़ पाते हैं। तो यह ज़रूरी होता है कि हम लोग इस भाषण को समझें और पढ़ें। आप इस भाषण को यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ और चीज़ें जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में ये आती है कि उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो उनकी वेदांत फिलॉसफी से इन्फ्लुएंशियल होना, भारत की वेदों से उपनिषद से वो इतने प्रभावित थे कि वो भारत के भगवत गीता, खास करके स्वामी विवेकानंद भगवत गीता से काफ़ी प्रभावित थे। यह सभी चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने जो प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी उनमें कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी एंड एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक है। इसके बाद वर्तमान भारत, माई मास्टर, द बेकर एंड टेलर कंपनी जो न्यूयॉर्क में लिखा गया था। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण उनकी कुछ कृतियाँ हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।